हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए अपना लोग एसिड बेस चैप्टर में आज पढ़ेंगे एसिड के बारे में, एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा अपना लोग एसिड बेस चैप्टर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में अपना लोग क्या सब पढ़े थे। तो पिछले लेक्चर में अपना लोग पढ़े थे क्या चीज़ कि एसिड के बारे में ये अपना लोग समझे थे कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सावर होता है। ठीक है, दूसरा कि एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या करता है, ये रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वहीं पर बात करें बेस का, किसका, बेस का, तो बेस क्या होता है, ये बेस का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। और बेस जो है ये रेड लिटमस को, किसको, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। और आप कंफ्यूजन में ना पड़े कि ये लिटमस क्या होता है, आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे कि ये लिटमस क्या होता है, इस लिटमस को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए एक प्लांट होता है लीचेन प्लांट, उस प्लांट से ये लिटमस मुझे मिलता है। ठीक है, तो चलिए लिटमस के बारे में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये लिटमस के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे कब। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा, कौन सा, इंडिकेटर। ठीक है, एक टॉपिक आएगा, क्या चीज, इंडिकेटर। इस इंडिकेटर टॉपिक में अपना लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। और भी है, फिनोल्फ्थलीन है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी है। ठीक है, ऑरेंज है। तो उन सब के बारे में अपना लोग पढ़ेंगे। खैर जब ये पढ़ेंगे तो उस टाइम लिटमस के बारे में भी अपना लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है इंडिकेटर, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इंडिकेट करता है, क्या चीज, इंडिकेट करता है कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। हाँ, उसका अपना एक इंडिकेट करने का अपना एक तरीका होता है। जैसे अपना लोग को ये लिटमस इंडिकेट कर रहा है कि ये एसिड है और ये बेस है। कैसे इंडिकेट कर रहा है, जब लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो अपना लोग बोल देते कि एसिड है, और जब ये लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोलते हैं, बेस है। उसी तरह से बाकी इंडिकेटर भी अपना लोग को इंडिकेट करते रहेगा। कि कैसे इंडिकेट करेगा वो सब तो अपना लोग समझेंगे। खैर अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो इसमें अपना लोग क्या समझे कि एसिड क्या होता है, जो टेस्ट में सावर हो और ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे। बेस क्या होता है, जो टेस्ट में बीटर हो और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करे। चलिए एक और बात कि एसिड जो होता है ये कोरोसिव नेचर का होता है, साथ ही साथ बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, और कोरोसिव नेचर का मतलब होता है किसी चीज को जला देना, मतलब उसका बुरा इफेक्ट पड़ना। जैसे अगर मान लीजिए एसिड या बेस आपके बॉडी पर पड़ेगा तो आपके बॉडी पे क्या होगा, थोड़ा सा चिल चिल करेगा, मतलब जलन फील होगा। ठीक है, तो चलिए, हाँ ऐसा नहीं कि सारा एसिड कोरोसिव नेचर का होता है, नहीं, सारा एसिड कोरोसिव नेचर का नहीं होता है। कुछ तो ऐसे एसिड है जिसको अपना लोग खाते भी है, मतलब कुछ एसिड क्या होता है, इडिबल होता है, खाने योग्य होता है। जैसे आप देखिए ना, नींबू में जो एसिड प्रेजेंट है कोई इफेक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है। दूसरी बात और भी इडिबल एसिड है, जैसे दही में कौन सा एसिड है, लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो चलिए, तो अब अपना लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे एसिड का डिफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड का डिफिनेशन पढ़ेंगे, जो डिफिनेशन एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं, उसका नाम क्या है, आर्हेनियस साइंटिस्ट के हिसाब से एसिड क्या होता है वो आज अपना लोग समझेंगे। तो चलिए लिखिए, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड, हेडिंग डालिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड।
देखिए एसिड, तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द केमिकल सब्सटेंस या सब्सटेंस, ध्यान दीजिए केमिकल सब्सटेंस आप लिखिए या सब्सटेंस लिखिए, एक ही बात है। तो द सब्सटेंस विच कंटेन H+, ठीक है, द सब्सटेंस विच कंटेन H+ एंड प्रोड्यूस H+ in aqueous solution, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि द सब्सटेंस, क्या लिख सकते हो, द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस H+ आयन इज कॉल्ड एसिड, ठीक है। अब समझते हैं क्या लिख दिए हैं, इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये H+ है ये एक क्या है, आयन है, ठीक है, ये क्या है, आयन है। चलिए आयन के बारे में भी आपको थोड़ा देर बता देते हैं, थोड़ा देर के बाद आपको आयन के बारे में भी बता देंगे कि आयन क्या होता है। तो चलिए H+ क्या है, एक आयन है। अगर ये H+ किसी सब्सटेंस में प्रेजेंट हो, कंटेन हो, और उस सब्सटेंस को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालिएगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, ठीक है, वाटर। देखिए एक्वस का मतलब वाटर होता है, और जब किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डालिएगा तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, तो उसी को इसीलिए लिखे यहाँ पे क्या चीज़, एक्वस सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में है अपना वाटर, ठीक है। और जब अपना लोग मान लीजिए इसमें कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस किए, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई सब्सटेंस है, और इस सब्सटेंस को अपना लोग इस वाटर में डाले, और डालने के बाद क्या देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस सब्सटेंस को जब अपना लोग इस वाटर में डाले तो डालने के बाद क्या देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि इस सब्सटेंस में, सॉरी इस वाटर में क्या दिख रहा है अपना लोग को, H+, क्या, H+ अपना लोग को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है, ठीक है। और भी बाकी चीज़ भी मिलेगा, लेकिन अपना लोग अभी ध्यान देंगे किस पे, H+ पे। तो क्या देख रहे हैं कि इस सब्सटेंस को जैसे ही अपना लोग वाटर में डाले तो क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है। जैसे ही H+ मिला अपना लोग को वाटर में, ठीक है, यानी कि इस एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिला, H+ मिला, तब अपना लोग इस सब्सटेंस को क्या बोल देंगे कि ये क्या है, एसिड है, क्या है, एसिड है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता कि इस सॉल्यूशन में H+ है, नहीं, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अपना लोग क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर लाएंगे, लिटमस पेपर को इसमें डाल देंगे, ठीक है, और देखेंगे कि वो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसमें एसिड है। समझे बात को, यस, इतना ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। क्या ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद क्या हो, H+ प्रोड्यूस करे, क्या दे, H+ प्रोड्यूस करे, तो उसको अपना लोग एसिड बोल देंगे, ठीक है। अब वैसे आपको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद आपको बता देंगे कि ये एसिड है, ठीक है। तो चलिए आप इस डिफिनेशन को लिख लीजिए, और उसके बाद आपको कुछ एसिड का एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं। चलिए आप इसको पहले डिफिनेशन को लिखिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि अपने पास कोई सब्सटेंस है,
सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस किस में गया, वाटर में गया। ठीक है, ये सब्सटेंस को आप क्या किए, वाटर में डाल दिए। तो इस सब्सटेंस को जैसे ही आप वाटर में डाले, तो वाटर में डालने के बाद आपको क्या मिला, H+ आयन मिला। क्या मिला, H+ आयन मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, एसिड है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है क्या चीज़, ये एक सब्सटेंस है अपने पास HCl। ये एक सब्सटेंस है अपने पास HCl, और इस HCl का जो केमिकल नाम है वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस सब्सटेंस का क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए अब एसिड क्यों पड़ा इसमें, इसके नाम में, क्योंकि ये सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि इस सब्सटेंस को आप जैसे ही वाटर में डालते हो, किसमें, वाटर में, H2O में, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दे देता है अपना लोग को H+। क्या दे देता है, H+ दे देता है। ठीक है, सिंपल है। उसी तरह और भी अपने पास सब्सटेंस है, जैसे कि ध्यान देना इधर, H2SO4। अगर आप इस सब्सटेंस को भी आप पानी में डालोगे तो ये भी क्या देगा, ये भी H+ देगा। ठीक है, और अगर आपको इसका नाम नहीं पता है तो बता दूं कि इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक, SULPHURIC, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम तो पता ही है, वाटर। चलिए और भी एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, आप घबराए नहीं। और दूसरा एग्जाम्पल क्या ले ले बताइए, H2SO3। ठीक है, क्या है ये, H2SO3। इसको आप पानी में डालिएगा, किसमें, पानी में, तो आपको फिर से क्या मिलेगा, H+ आयन मिलेगा। और इसका क्या नाम है, इसका नाम है सल्फ्यूरस। देखिए यहां पर था सल्फ्यूरिक, यहां पर इक, यहां पे अस, एसिड। अब आपको कैसे याद रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो इक, और ऑक्सीजन कम है तो अस। ठीक है, हाँ ये बात और है कि आपको ये सब नाम जो है आपको नया मिल रहा होगा तो आपको याद करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब आ जाएगा तो तब आपको ऐसे ही आप नींद में भी बोल दोगे, H2SO3 अच्छा सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HF मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आप ऐसे भी बोल दोगे। लेकिन अभी तो आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा। तो चलिए ये एसिड है। अब थोड़ा सा इसमें और आपको आगे लेके चलते हैं। चलिए अगर आप इसको नहीं लिखे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए आप कि ये जो सब्सटेंस है ये वाटर में जाने के बाद क्या दिया है, H+ आयन दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये H+ आयन दिया है, ये भी H+ आयन दिया है, ये भी H+ आयन दिया है, तो ये एसिड है। अच्छा दूसरा बात, ये जो H+ आयन है ये कहाँ पे है, तो भाई वाटर में ही ना रहेगा। अब देखिए ये वाटर, ये एक कंटेनर में है, वाटर क्या है, एक कंटेनर में है। ध्यान दीजिएगा, बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। ये वाटर क्या है, एक कंटेनर में है, और आप क्या कर रहे हो कि इस वाटर में आप इस सब्सटेंस को डाल रहे हो, यही कर रहे हो ना। आप क्या करो, सिंपल सा इस सब्सटेंस को आप वाटर में डाल रहे हो, इस सब्सटेंस को भी आप क्या कर रहे हो, वाटर में डाल रहे हो, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस सब्सटेंस को वाटर में डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको वाटर में डालने के बाद आपको क्या मिला, H+ मिला। नहीं, इसको आप इसमें डाले तो आपको क्या मिला, H+। तो ये H+ कहाँ होगा, इसी वाटर में होगा ना। तो अगर ये वाटर में है तो इसको लिखने का तरीका होता है, क्या लिखेंगे, इस H+ के बगल में आप AQ डॉट ऐसे लिख दोगे।
ठीक है। इसका मीनिंग होता है एक्वस। क्या मीनिंग होता है? एक्वस। ये हाइड्रोजन भी कहाँ है? इसी वाटर में। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे? AQ ब्रैकेट में। इसका मीनिंग क्या होता है आपको पता चल गया, एक्वस। ये भी H+ कहाँ है? इसी वाटर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके टूट, ये तो इसमें गया तभी ना टूटा। ध्यान दीजिए, इसको आप इसमें डाले हो तब ये टूटा है, तो टूटा है तो इसी में रह जाएगा ना, तो रहेगा, ठीक है। और टूटने के बाद दिया क्या? H+, तो H+ इसी में ना रहेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं? एक्वस, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बात। अब बात आता है, क्या सर टूटने के बाद सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। टूटने के बाद आपको और भी कुछ मिलेगा। वो क्या है? ध्यान दीजिए, ये H, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये H आपको H+ के रूप में मिल गया, ठीक है। तो दूसरा बच क्या गया? तो बच गया ये Cl। क्या बच गया? Cl। तो आपको Cl मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाद में देखेंगे और चार्ज उस पर कितना आता है वो सब भी अपना लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये H यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये H क्या हुआ? इसमें जाने के बाद H+ मिला, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा बात कि ये H कितना है इस मॉलिक्यूल में? 2, तो यहाँ पर भी अपना लोग 2 लिख लेते हैं। चलिए, दूसरा बात, अब बच क्या गया? तो बच गया ये वाला पार्ट बच गया है, नहीं? तो आप भी अपने कॉपी में ऐसे चला नहीं दीजिएगा, सिंपली आप समझिए। तो क्या बच गया? ये वाला पार्ट बच गया। क्या बच गया? ये वाला SO4, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये H आपको H+ के रूप में मिल गया। कितना है? तो 2 गो है। चलिए, बहुत बढ़िया। बच क्या गया? तो ये वाला पार्ट बच गया। कौन सा? SO3 वाला पार्ट बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आज के बाद आप याद कर लीजिए क्या चीज, कि किसी भी कंपाउंड पर टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। आज के बाद आप याद कर लीजिए कि कंपाउंड पर टोटल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। तो आप ही सोचो कि ये कंपाउंड है, तो टोटल चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब यहाँ पर एक प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा? एक माइनस होगा, तब ना प्लस और माइनस कट करके 0 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए आगे। अगला क्या है कि ये क्लोरीन भी क्या होगा? इसी पानी में होगा, तो इसके आगे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप बात? दूसरा बात, ये टूटा तो क्या टूटा? H+ दिया और SO4। चलिए, SO4, अब यहाँ पे चार्ज कितना होगा? तो ध्यान दीजिए, इस पे प्लस है, एक हाइड्रोजन पे कितना है? 1 प्लस, तो कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 प्लस, तो 2 प्लस है, तो यहाँ पर 2 माइनस भी होगा। दूसरा बात, ये जो SO4 है ये किस में है? पानी में। तो किसके लिए क्या लिखेंगे अपना लोग? एक्वस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्वस लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, पानी में है, तो एक्वस लिख दिए। उसके आगे 2 हाइड्रोजन है तो 2 H+ लिखे हैं। चलिए, अगला बात क्या है कि SO3 है, तो जब यहाँ पे 2 प्लस है तो इस पे कितना चार्ज होगा? 2 माइनस होगा, और ये भी कहाँ होगा? पानी में, ठीक है। तो चलिए, आप पहले इसको लिखिए तो ऐसे, फिर अगला एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल को आप तोड़ करके बताइए क्या क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए HF है, ठीक है। इस HF को अपना लोग वाटर में डाल दिए, ठीक है, और इसका नाम क्या है? नाम लिख देते हैं आपको, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो अब आप इसको तोड़ के दिखाइए, ठीक है। पहला ये आपके लिए है। दूसरा, आप इसको भी तोड़िए, HBr है, इसका नाम क्या चीज है? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। और इसको भी क्या किए? पानी में डाल दिए। इसको भी आप तोड़ के दिखाइए, ठीक है। और ये कौन सा तीसरा एग्जांपल ना? चलिए, तीसरा है अपने पास क्या चीज? HI। इसको भी क्या किए? पानी में डाल दिए। इसको भी आप तोड़ के बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रो आयोडिक एसिड। चलिए, और चौथा क्या है? चौथा है H3
PO4 इसको भी पानी में डाल दिए और इसको भी आप क्या कीजिए, तोड़ के दिखाइए, आयोनाइज करके दिखाइए। इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और ये लास्ट है कौन सा, HNO3, इसका नाम है NiTRiC, नाइट्रिक एसिड। और इसको भी अपना लोग पानी में डाल चुके हैं, तो इसको भी तोड़ के दिखाइए। चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको जल्दी से बनाइए। चलिए बना लिए हैं, तो बना लिए हैं तो आप समझिए, ये है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन H+ देगा और H+ रहेगा कहाँ पे, पानी में। कहीं बाहर तो घूमने के लिए जाएगा नहीं कि बाहर घूमने के लिए चला जाएगा, नहीं। तो चलिए अब क्या बच गया, फ्लोरीन बच गया, तो इस पर एक माइनस आएगा और ये भी कहाँ पर रहेगा, पानी में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये H+ में टूटेगा, ये पानी में रहेगा। और दूसरा क्या है, Br है, तो Br पर एक माइनस हो जाएगा और ये भी पानी में रहेगा। इस पर एक ही माइनस क्यों हुआ वो तो आपको बिल्कुल पता है, हाँ, क्योंकि एक ही प्लस है तो एक ही माइनस होगा। एक हाइड्रोजन है तो एक ही प्लस है, 2 हाइड्रोजन रहता तो टोटल 2 प्लस होता है, नहीं। तो चलिए यहाँ पर क्या होगा, H+ वो भी पानी में, दूसरा I- वो भी पानी में। यहाँ पर H3PO4 है तो H+ तो बनेगा, वो भी रहेगा कहाँ पे, पानी में। और कितना H है, तो 3 H है तो 3 प्लस हुआ। और इधर क्या बच गया, PO4, इस पर 3 गो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 गो प्लस है टोटल, यस। और रहेगा कहाँ पे, ये कहीं नहीं, बस पानी में रहेगा, घूमने बाहर नहीं जाएगा आप लोगों की तरफ। चलिए वैसे भी अभी तो बाहर जाना नहीं है। चलिए HNO3, तो ये क्या देगा, ये भी क्या देगा, H+, और ये भी कहाँ पे रहेगा, पानी में। और क्या बच गया, NO3, तो NO3 और ये भी कहाँ रहेगा, पानी में। चलिए हो गया, नहीं कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, इस पे एक प्लस है तो यहाँ पर एक माइनस, ठीक है। चलिए आपको एक होमवर्क दे देते हैं और वो HW क्या है, ध्यान दीजिएगा। HW क्या है, CH3COOH, इसको आप डालिएगा पानी में और आप खुद बताइएगा कि यहाँ पर जो H+ होगा, ठीक है, ये H+ होगा, तो इसका नंबर हम X लिख दिए हैं और आपको X का वैल्यू बताना है, नंबर बताना है कि X का वैल्यू कितना होगा। साथ ही साथ इधर और क्या बनेगा, ये जो मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्या चीज़, Y लिख दिए हैं, तो ये Y क्या है, क्या बनेगा, वो आपको बताना है। बहुत ही हार्ड है, कोशिश कीजिएगा। और यही सवाल जब आपको क्लास में करवाते तो क्लास में आपको इस सवाल करने पर आपको चॉकलेट मिलता। चलिए आप तो घर पे हैं अभी, तो कोई बात नहीं है, आप घर पे बना लीजिएगा और अगर आपका सवाल सही हो गया तो अपने मम्मी पापा से चॉकलेट ले लीजिएगा। चलिए तो इसको लिखिए पहले, चलिए आप लोग लिख लिए। तो आज क्या करते हैं, आज इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, और अगले क्लास में आपको चेक कर देंगे कि ये सही हुआ है या गलत। चलिए तो अगले क्लास में अपना लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में अपना लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन, ठीक है, सोर्स, इस सब के बेसिस पे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ये सब करके आइएगा। और हाँ, इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप एसिड का नाम सब याद कर लीजिएगा। सारा एसिड का नाम लिख दिया ना, हाँ, अच्छा इसका नहीं लिखे हैं, चलिए इसका भी लिख देते हैं। ये है ACETIC, एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या है ये, एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो आप सारा एसिड का नाम याद कर लीजिएगा। और एक बात और क्या आपको करना है कि ये जो एसिड टूटा है तो आपको ये टूटने पर क्या क्या देता है, ये तो पता है कि H+ देगा, साथ ही साथ और क्या देता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप इतना कर पाते हो तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इस एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। अगर आप इतना कर पा रहे हो तो आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है,
चलिए धन्यवाद।